कि प्रधानमंत्री जी लता दीदी की तस्वीर पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में उनकी एक तस्वीर होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि आज इस दुनिया में नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। वो आज इस दुनिया में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गाना जब लता जी ने गाया, लता जी अमर हो गई। लता मंगेशकर जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान रही, आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन लता मंगेशकर दुनिया को तो छोड़ गई हैं, लेकिन जो काम उन्होंने देश के लिए किया, जो गाने उन्होंने गाए, वो अमर हो चुका है। वो देश कभी नहीं भुला सकता, ना दुनिया भुला सकती है। और लता मंगेशकर हर किसी की चहेती। और आज हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान के हनुमान और साथ ही साथ स्वर्ण क्रांति दल के संरक्षक कृष्ण कुमार कल्लू हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण जी आपका DTV भारत में। और एक सवाल आपसे मेरा रहेगा, लता जी देश दुनिया छोड़ के चली गई हैं। लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या आपका दिल आज भी मानता है कि लता मंगेशकर सुर साम्राज्ञी, जिनको हम सरस्वती कहते थे और वो हैं, अब हमारे बीच नहीं रही? देखिए, सुर सामग्री जिनको आप कह रहे हैं, लता दीदी आज हम लोगों के बीच नहीं है। वो देश की बेटी थी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से आज हमने आग्रह किया है, पत्र के माध्यम से स्पीड पोस्ट हमने पत्र उन्हें भेजा है कि प्रधानमंत्री जी लता दीदी की तस्वीर पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में उनकी एक तस्वीर होनी चाहिए, जहां देश के महान विभूतियों की तस्वीर लगी है। क्योंकि लता दीदी ने जो देश के लिए गाया, जो देश के लिए उन्होंने किया, राज्यसभा वो सांसद थी, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। ये अपने आप में इसकी जितनी भी बड़ाइयाँ करे, जितनी भी इनके बारे में कहे, वो कम पड़ेगी। तो आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से मेरा पत्र के माध्यम से आग्रह है, उनको हम अवगत करा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इसे आने वाले जो हमारे बच्चे जो पढ़ाई करेंगे, अभी के बच्चे जानते हैं लता दीदी को, लेकिन आने वाले जो भविष्य हैं, देश के भविष्य, उसको इनके बारे में पाठ्य सामग्री, यूँ कहूँ तो किताब में इनका नाम जोड़ा जाए। चैप्टर होना चाहिए। और एक चैप्टर होना चाहिए कि आखिर लता दीदी क्या थी और अपने देश के लिए उन्होंने क्या कर दिखाया। और कहीं ना कहीं लता दीदी को अगर जो लोग कहते हैं कि आज इस दुनिया में नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। वो आज इस दुनिया में है। हम सभी 30 करोड़ देश की जनता, 130 करोड़ जनता की दिल में वो बसती हैं। और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उन्हें दीदी कहा, आज हम लोग भी उन्हें दीदी कहते हैं। तो देश की बेटी लता मंगेशकर जी के लिए प्रधानमंत्री जी से मेरा एक आग्रह है, निवेदन है कि उनकी एक तस्वीर सेंट्रल हॉल में लगनी चाहिए और आने वाला भविष्य इसके बारे में अपने किताबों में पढ़े कि आखिर लता दीदी क्या थी। एक सवाल कल्लू जी आपसे, प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया है। देखिए, जब मुंबई में उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, वो खुद प्रधानमंत्री अपनी रैलियों को, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य 5 राज्यों में चुनाव हैं और ऐसे में उन्होंने अपनी रैलियों को रद्द कर दिया। गोवा में रैली को उस दिन रद्द की, उत्तर प्रदेश में आगरा, बुलंदशहर, मथुरा में उनकी रैली थी, उसको रद्द कर दिया। बॉम्बे गए, मुंबई गए और वहाँ पर जाकर अंतिम दर्शन किए। प्रधानमंत्री उन्हें दीदी कहते थे, बहन बुलाते थे। तो आपने PM से मांग की है, क्या लगता है ये एक ऐसी मांग जो मुझे लगता है कि सिर्फ आपने नहीं, मुझे लगता है देश करना चाहेगा कि सेंट्रल हॉल में एक ऐसी महान विभूति की फ़ोटो लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेने वाले, क्या लगता है? देखिए, हर भाई के कलाई पर एक बहन राखी बांधती है और भाई इनाम किस रूप में देता है ये कोई नहीं देखता है। उसी भाई से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आपकी हाथों पे, यूँ कहूँ तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों पर जिस तरीके से उन्होंने राखी बांधा, उनके कलाई पे राखी बांधा, फोन पर बातचीत हुआ करती थी। अभी यह वक्त आया है कि उस राखी बांधने का तोहफा क्या होना चाहिए, रिटर्न गिफ्ट। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से मुझे पूरा विश्वास है
130 करोड़ जनता की आवाज़ है, आग्रह। और सबसे पहले पूरे देश में आप कह लूँ राजनीतिक दल से जोड़ूँ चाहे अराजनीतिक दल से जोड़ूँ, तो सबसे पहले मैंने कृष्णा सिंह कल्लू ने इसकी मांग की है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश सचिव के नाते हमने यह मांग किया है प्रधानमंत्री जी से कि इनकी एक तस्वीर सेंट्रल हॉल में लगनी ही चाहिए, नहीं लगने की कोई बात ही नहीं है। हमारे साथ कृष्ण कुमार कल्लू हैं और जैसे कि उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मांग उन्होंने की है और ये वाजिब मांग है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार कहते रहे हैं कि लता दी ने देश की सेवा की है, तो आज वक्त है कि संसद के सेंट्रल हॉल में लता मंगेशकर की एक फ़ोटो ज़रूर दी जाए और युवा पीढ़ियों को जो आने वाला देश का भविष्य है उन्हें भी लता मंगेशकर से अवगत कराया जाए, क्योंकि लता जी अमर हैं। फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। कैमरामैन अमित के साथ मैं ऋतिक, पटना।